बीएससी थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो अपन उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था, द बाइनरी नंबर जी, ये पूरा दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर था 1। मैं इनको कुछ ये जो चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मेरे लिखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, इस कारण से मैं इसे नहीं लिख पाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं समझा पाया। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कुछ लिख के रखा है, मतलब वो आपके समझ में आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें नहीं लिखा। अब देखिए अगला है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, वो आया है कि एक इन्वर्टर इज आल्सो कॉल्ड। तो मतलब एक जो इन्वर्टर होता है वो नॉट गेट कहा जाता है इन्वर्टर को, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू बूलियन एल्जेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। तो इसका सी ऑप्शन सही है। एक हाफ एडर कैन ऐड नंबर ऑफ बिट्स। तो ये इसका बी ऑप्शन सही होगा, मतलब सी ऑप्शन सही है, 2 होते हैं, ठीक है, हाफ एडर में। अगले जो ऑब्जेक्ट है, चौथे ऑब्जेक्ट के बाद अगले ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगला जो ऑब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन फॉर 1, 16 जो वाला होता है, तो इसमें सिलेक्ट लाइन 4 होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है क्वेश्चन है जो आया हुआ है वो है क्या, व्हेन एन इन वाटर इज प्लेड बिटवीन इनपुट फ्लिप फ्लॉप देन रिज्यूल्टिंग फ्लिप फ्लॉप। क्या है, मेरे से इंग्लिश उतनी ज़्यादा बनती नहीं और समझ में मतलब पढ़ते ही नहीं बनती अच्छे से, तो आप देख के लिख सकते हैं। इसका डी फ्लिप फ्लॉप होता है ना। वो कहते हैं कि अगर मैं सुना दूँ अपने इंग्लिश के किस्से तो मेरे बच्चे मेरा गला दबाने लग जाएंगे। तो मेरे से उतनी ज़्यादा इंग्लिश बनती नहीं, इसलिए मैं हिंदी मीडियम का हूँ। हालांकि हिंदी में मिल नहीं रहे थे ऑब्जेक्ट वगैरह, तो इंग्लिश में मैंने ढूंढ के लाया हूँ। और वैसे भी आपके समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ना कि याद करने के लिए। तो जो फिर ये 7वां ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मोड ऑफ द, जो भी हो, 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इसका है 16, ठीक है आंसर। और अगला है 8वां, A3 वेरिएबल के मैप हैज सेल्स। तो के मैप में जो वेरिएबल होती हैं सेल्स, तो वो होती हैं 8। इसका आंसर 8 हो जाएगा। शिफ्ट रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये होता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट थे, एक और ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत आईएमपी को ये ऑब्जेक्ट है। ए प्लस ए बराबर होता है तो होता है 1। तो ये जो ऑब्जेक्ट थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे, और हालांकि और भी ऑब्जेक्ट हैं जो आए हुए थे, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला जो है ये वो है अब फ्लिप फ्लॉप हैज। तो ये जो होता है टू स्टेबल स्टेट का होता है, तो इसका ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो ऑब्जेक्ट आता है वो आता है कि व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स। तो क्या डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो करते हैं पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो ऑब्जेक्ट आता है वो कहता है बाइनरी कोडेड डेसिमल और BCD कोड इज आल्सो नैन एज। तो वो है 8421। ये आपको बहुत ही आईएमपी ऑब्जेक्ट है, और मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट आ सकता है क्योंकि बहुत ही आईएमपी है। तो आप इसको तो याद करके जाना ही आपको, ठीक है। और 7वां के बाद 8वां जो ऑब्जेक्ट है वो आप 8वां ऑब्जेक्ट देखिए, आप फ्लिप फ्लॉप इज रिप्लेसमेंट ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप इज दैट। जो भी हो पढ़ लेना, है ना। मेरे से इंग्लिश सच में नहीं बनती पढ़ते, इसलिए मैं मतलब MSc नहीं कर रहा हूँ। तो ये इसका के फ्लिप फ्लॉप जो होता है, JK फ्लिप फ्लॉप, वो हो जाएगा इसका आंसर 14वां। इसके बाद अपन लोग देखेंगे अगला ऑब्जेक्ट। तो अगला ऑब्जेक्ट ये है कि अगला ऑब्जेक्ट वही है, ये देखिए 10वां जो है, हाउ इज अ JK फ्लिप फ्लॉप मेड टू ट्रायंगल। तो इसका
जो ट्रायंगल वाला होता है, मुझे नहीं लगता ये बी ऑप्शन सही है, बाकी शायद ये डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा कि जे बराबर 1 और के बराबर 1 होता है, क्योंकि जो वो वाला होता है तो उसमें जे बराबर 0 और के बराबर 0 होता है। तो इसका देख लीजिएगा थोड़ा 10वां, ये भी बहुत IMP है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ना, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो पेपरों में नहीं आया, सब पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन एग्जाम्पल फॉर द सेक्वेंसल जो सर्किट होता है उसका एग्जाम्पल है, तो वो फ्लिप फ्लॉप है इसका। हाफ एडर और फुल एडर ये तो आपको पता कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं। अब 12वां ऑब्जेक्ट पर आप देखेंगे तो 12वां ऑब्जेक्ट में, सॉरी रुकिए थोड़ा ये वाला हट गया है, आगे मैंने इसको लिया है। और 13वां जो ऑब्जेक्ट है वो है द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज लो देन। तो इसमें क्या होता है, ऑल इनपुट आर लो, इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये अगला ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या कहता है कि जो इनपुट होता है ना, इनपुट उसमें किस में एक जोड़ा जाता है, तो एक किस में जोड़ा जाता है उसका वो करने के बाद रिवर्स करने के बाद एक जोड़ा जाता है, उसमें वो होता है 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट था जो छूट गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज आल्सो नॉन एज रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव कोड किसे कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो ग्रे कोड। मैंने जो वीडियो बनाए थे ये ग्रे कोड वगैरह को, उसमें मैंने बताया था। हालांकि मेरे पास उतना ज़्यादा सिस्टम है नहीं मतलब पढ़ाने हटाने का, घर में बोर्ड वोर्ड वगैरह उसमें भी नहीं पढ़ा पाता अच्छे से। तो मैं इसको आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो डले हैं, मैंने भी वहाँ से पढ़ा है। अब देखिए ये वाला जो है इसमें मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये वाला है डेसिमल किसके बराबर होगा, ऑक्टल में इसको चेंज करना था, ठीक है। तो ये था 645 था, इसको चेंज करना था। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो इसका अगर आपसे चेंज करते बनता है तो सीधे आंसर ये वाला देख लीजिएगा, नहीं जो चेंज करना रहता है वो इस प्रकार से रहता है। 6 लिखा है तो 6 की पावर ऑक्टल में करना, 8 की पावर 2 करेंगे, फिर 8 की पावर 1 करेंगे, 8 की पावर 0 करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। ये वीडियो एक देख लीजिएगा इनको चेंज करने वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। अपन प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखना चेंज करने वाले बहुत सारे आए हुए हैं। अब ये देखिए ये जो है 17वां क्वेश्चन है, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। इसको ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे चेंज करने के लिए, ऑक्टल में इसको चेंज करने के लिए था। तो देखिए इस प्रकार से संख्याओं को लिखा जाता है 0 1 यहाँ तक, और फिर यहाँ से देखा जाता है कि कौन कौन संख्या किस में आ रही है। जैसे इसमें देखेंगे लास्ट के डिजिट लेंगे तो अपन लोग देखेंगे 3 डिजिट, 0 1 0 किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है 0 1 0, ये 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे वो 66 12 मतलब बी ऑप्शन लिख देंगे, इसका सही हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट अपन लोग देखेंगे तो ये है द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज। तो जो लार्जेस्ट होता है वो FF हो सकता है, क्योंकि F के बाद कोई होता नहीं आगे, इसी का होता है 16। तो ये वाला इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो ऑब्जेक्ट आप लोग देखेंगे वो ये वाला है, ये इसे चेंज करना था। IF 053 था, इसको हेक्साडेसिमल से चेंज करना था। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। तो ये संख्याएं आपको मिलानी पड़ेंगी, इनको कितना लिखा जाता है, इसको कितना, इसको कितना, इसको कितना लिखा जाता है। लास्ट में जो अपना आंसर आता है ये आता है। लास्ट में 2 0 बढ़ाने पड़ते तो अपन बढ़ा लेंगे। ये ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपसे ये चेंज करते नहीं बनता तो आपका मूड भी चढ़ सकता है कि यार क्या फालतू में पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन ये बहुत IMP ऑब्जेक्ट हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते। इसको डेसिमल में चेंज करना था, तो जब करते हैं तो इसमें आपको पता है 8 का भाग करते हैं तो ये 52 आ गया, 52 के बाद फिर 8 का भाग दिया तो 6 आ गया, तो फिर करेंगे तो 6 4 1 ऑक्टल में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑब्जेक्ट है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं मतलब कि ऐसे ही हैं
बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, जितने आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ये है जोड़ने वाला कि किस प्रकार से ऐड करना है। तो इसका एडिशन अगर आपसे बनता है तो आप करके देख लीजिए। एक एक को जोड़ा तो जीरो आता है, फिर हाथ से एक, फिर जीरो, मतलब एक एक का जीरो, फिर एक एक का जीरो आया, फिर एक एक जीरो आएगा, लेकिन एक हाथ से एक हो जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसको जोड़ कर बनाया गया है। तो आप इसका कर सकते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। 21, इसका 22, ये परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन जो है इसका घटाना है। तो आप घटाना भी आपसे बनता ही होगा। एक में एक गया, जीरो आएगा, फिर ये एक जीरो आ गया। तो इस प्रकार से घटाएंगे तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लगे हुए हैं, और जो भी आप देखना चाहें तो अच्छे से देख लीजिए, क्या कि मेरे पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे भी अभी पढ़ना है, और आपको पास भी टाइम नहीं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बने, तो आप भी देखने में लगेगा कि यार इतना बहुत बड़ा वीडियो है, इतना टाइम कौन देता है। तो मैं सोचूंगा कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जीरो ये दिया गया है, तो इसको कैसे चेंज किया जाता है आपको पता है कि एक होता है तो एक को जीरो कर देते हैं, जीरो को एक कर देते हैं। तो ये दिया गया तो ऐसे ऐसे चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला। हालांकि आप YouTube में भी मेरे वीडियो देखना चाहें, 3 यूनिट में मैंने बनाया है। हालांकि एक घंटा 30 मिनट के हैं पूरे वीडियो 3 यूनिट के, तो एक घंटा भी नहीं पूछता। तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपकी 3 यूनिट जो डेटा इलेक्ट्रॉनिक के वो ख़त्म हो जाएंगे। इसका हिंदी में ये ऑब्जेक्ट वगैरह मिल नहीं रहे थे, इसलिए हिंदी में इंग्लिश में बना। ये है, ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में इसको चेंज करना। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में ये इस प्रकार से इसमें सीधे लिख दिया गया है, और इसमें पहले अपन इसको जीरो में चेंज करेंगे, फिर एक को जोड़ देते हैं, आपको पता होगा, तो फिर ये आंसर आ जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24, 25, 25 में का है, ये है फर्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कैन बी इजीली कवर्ड, मतलब किस में चेंज कर दिया जाता है। तो जैसे इन्वर्टर होता है ना, नॉट गेट, उसमें एक को जीरो में, जीरो को एक में करते हैं, ऐसे ऐसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो ऑब्जेक्ट है, अपन ऑब्जेक्ट देखेंगे ये वाला। इस वाले को देखेंगे तो बाइनरी को मतलब इसमें कोड में, ग्रे कोड में चेंज करना था। तो 101 लिखा हुआ था, तो इसको चेंज करना था। तो इसमें ऐसे कर, ये आपको पता होगा कि एक है तो एक लिखा, फिर एक को इसमें जीरो में जोड़ते हैं, तो जब जोड़ा तो यहाँ पर एक आ गया, फिर यहाँ पर जीरो रहेगा, तो जीरो को एक में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से 110 इसका आंसर आ जाएगा ग्रे कोड का। 28 नंबर है। ये लिखा है ग्रे कोड। ग्रे कोड लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो लिखनी है, तो इसको मतलब चेंज करना है। तो इसमें वैसे ही जोड़ते जाते हैं, एक को जीरो में, फिर जीरो को एक में, तो जोड़ेंगे। पहले एक का एक लिखा, फिर इसमें एक को जोड़ दिया, फिर इसके बाद इसको इसमें जोड़ा, फिर इसको इसमें ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो इसका 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी यूनिट हैं पूरे के ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, तो आप देखेंगे। और ये देखिए, बाई टेकिंग टू कम्प्लीमेंट अगेन ऑफ द जो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वंस गेट, तो ओरिजिनल नंबर, मतलब अगर इसको 2 बार कॉम्प्लीमेंट को कर दिया जाता है तो वही ओरिजिनल नंबर प्राप्त हो जाता है। जो 30वां है, वो 30वां क्वेश्चन है, एक्सेस 3 कोड ऑफ, मतलब इतना है, इसको चेंज करना था। तो 79 लिखा हुआ है, तो आपको पता है इसमें 3 जोड़ दिया जाता है। एक्सेस 3 कोड नाम से स्पष्ट है कि 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ा। तो जब 3 जोड़ेंगे, 9 3 12 हो गया, और 7 3 10 हो गया। 10 को ऐसे लिखा जाता है, और ये 12 को ऐसे लिखा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर आप देखेंगे, तो 31 का ये इतने को जोड़ना था। तो इसमें भी 7 में 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे, और 5 में 3 जोड़ेंगे, तो 8। और फिर इनका जो नंबर होता है तो उसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये अब यहाँ से 32 में से आ गया बुलियन, जो अलजेब्रा होता है उसके क्वेश्चन आ गए।
तो ये दिया गया था कि ऐसे इसको कैसे मतलब करेंगे, तो इसका कैसे होगा। तो ए यहाँ से ए कॉमन आ गया, ए प्लस बी जो होता है उसका मान ए होता है, तो एक आ जाएगा। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आपने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान आपको ये क्वेश्चन लगेंगे। ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप इजली कर सकते हैं। इसका देखिए ए का ए में गुणा करेंगे तो फिर ये एक ही बन जाए, जीरो ही बन जाएगा, और इसका आंसर ए भी आ जाएगा। इसका आंसर ए भी आ जाएगा। चौंतीसवां अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 34वें क्वेश्चन में आप देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा ए एक प्लस एक क्या होता है। एक प्लस एक जो होता है, एक में प्लस को एक को करते हैं तो एक आ जाता है आंसर, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो ऑब्जेक्ट आप लोग देखेंगे तो ये है, गुणा करके वही करना था, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। 36वां ऑब्जेक्ट अगर आप देखिए तो इसमें डी मॉर्गन है, तो डी मॉर्गन में कौन सा ऑप्शन देखिए सही लग रहा है। तो ये जो डी मॉर्गन में होता है ये होता है कि दोनों का पहले वो रहता है और फिर ए का और बी का डस होता है, तो ए डी मॉर्गन का कथन है, तो ये हो जाएगा इसका। इसके दो कथन हैं, और डी मॉर्गन प्रमेय अपने एग्जाम में आ ही रही है, 7 नंबर में आए या फिर 10 नंबर में, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक सिद्ध करने के लिए आएगा तो 10 नंबर में ही आएगी। और फ्लिप फ्लॉप भी आ रहे हैं, तो और हाफ एडर सब और ये फुल ये जो एडर हैं और सब्ट्रैक्टर ये भी आएंगे। अब ये वाला जो है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉज को करते हैं। ठीक है। 37 38वां जो है ऑब्जेक्ट, आप 38वें ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो 38वां ऑब्जेक्ट ये है, देयर आर, है ना, मिन टर्म ऑफ द फॉर वेरिएबल। तो इसका जो होता है वेरिएबल वो उसके मतलब 4 है, तो 2 की पावर n लिखा जाता है, तो ये 16 हो जाता है। ठीक है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मतलब जो कुछ लिखा है वही का वही बता रहे हैं, है ना, कुछ तो कर नहीं रहे। तो हालांकि मेरे इसमें तो बताने में सही है कि बता ही रहा हूँ, वैसे पीडीएफ भी सेंड कर देता तो ठीक है, लेकिन करूँगा सेंड। हालांकि इसमें मैंने मेहनत किया है, काफ़ी सारी मेहनत की है, बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आपको लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा कि करिए, तो आपको सब्सक्राइब नहीं करना, घंटा नहीं दबाना है ना, तो लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसका जो होता है, ये जो कोई मैप होता है उसका जो होता है वो वेन डायग्राम होता है, इसका मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर जो होता है। देयर आर सेल्स ऑफ 5 वेरिएबल की मैप, तो 5 वेरिएबल जो होता है n की पावर होता है, तो इसमें 5 का कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 की पावर 5 कर देंगे क्योंकि 5 का पूछा था। ये अगला जो है, द प्राइम इम्प्लीमेंट विच है, जा पढ़ लीजिएगा, एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी एम्प्लीकेंट इज नॉन एज, तो इसका है ये वाला ऑप्शन ए, एक्सटर्नल प्राइम इम्प्लीमेंट। अगला 42वां क्वेश्चन है, वो है ये बहुत ही आईएमपी है, ये आ सकता है मुझे लगता है। तो इसका आंसर है, डज नॉट कैन कंसीडर कैन बी यूज्ड सिंपली बुलियन एक्सप्रेशन के मैप। आपको बता दूं ये जो ऑब्जेक्ट हैं, आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बुक से निकाले गए हैं। टेक्स्ट बुक जो ऐप है वहाँ से निकाला, और आपको पता होगा टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे मतलब अच्छा जो सोर्स है वो है टेक्स्ट बुक ही है। यहाँ से लोग कंपटीशन के हर जगह के ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो द एंड रियलाइजेशन इज एक्विवेलेंट टू, तो इसका हो जाएगा एंड और ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एंड और ये वाला क्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा एंड में। और अगर नॉन होता तो और एंड होता। ठीक है। अब अगला जो ऑब्जेक्ट है, अगले ऑब्जेक्ट में द नंबर ऑफ सेल्स इन 6 वेरिएबल की मैप, तो वही है 2 की पावर 6 कर देना, तो इसका 64 आ जाएगा। जितने का पूछे उतने का वो कर देना है।
ये 45वां जो है लॉजिक गेट आर। लॉजिक गेट जो होते हैं वो डिजिटल गेट होते हैं, लॉजिक गेट डिजिटल गेट होते हैं। 46वें का अपन लोग देखेंगे तो 46वें का है आर मोर इनपुट सिंगलेट टू प्रोडक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब जिसमें एक इनपुट दिया जाए आउटपुट मिले तो वो लॉजिक गेट होता है, ठीक है। और 47वें में देखेंगे ए जो है, ए में जो मतलब एक इनपुट दें एक आउटपुट मिल जाए तो वो एंड गेट ही होता है एकमात्र, जिसमें एक आउटपुट क्योंकि इसमें गुणा होता है तो आ जाता है इनपुट। तो इसका आंसर यही हो जाएगा एंड गेट। अगला जो है फाइंड द एक्सेस 3 इक्विवेलेंट ऑफ 35 का जो निकालना था, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। 35 में तो ये 38 मतलब 5 3 8 हो गया, ये हो गया 8 को ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे, तो इसको जोड़ कर लिख देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन भी। अब देखिए 49वां ऑब्जेक्ट देखेंगे, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। इन कोड जो होता है द डेसिमल 46 को लिखना था ग्रे कोड में, तो 46 को ग्रे कोड में लिखना था तो 2 का भाग देंगे तो 23 आया, फिर 2 का भाग 1 1 आ गया और फिर लास्ट से ऊपर की तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसको इनकोड और इसमें चेंज किया तो हो गया बाइनरी में, फिर बाइनरी के बाद इसमें जब एक को इसमें जोड़ेंगे एक में, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये देखो अगला है फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड 130। अब 130 कर रहा है तो इसमें प्लस n प्लस बराबर है 2 होता है, 2 की पावर n होता है, तो इसमें कितना किया जाए कि 130 आ जाए, मतलब 2 की पावर कितना किया जाए। देखिए 7 करेंगे तो 2 की पावर 7 करने पर 128 आएगा, ठीक है। और 128 130 से कम है तो अपन लोग इसका करेंगे कि 130 से ऊपर आए, तो जब 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 आए, जो कि इससे बड़ा है क्योंकि ये सूत्र ही होता है इसका। अगला है जो द एडवांस ऑफ सेकेंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज दैट, तो क्या होता है ओनली अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब जोड़ भर इसमें किए जाते हैं। ये अगला है जो द गेट विच यूज रिवर्स आउटपुट ऑफ, मतलब रिवर्स में जिसमें किया जाता है तो नॉट गेट ही, ये आपको पता ही होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट कैन इम्प्लीमेंट विच इज ग्रुप ऑफ, तो इसका हो जाएगा एंड गेट, ठीक है। ये अगला ऑब्जेक्ट बहुत ही आईएमपी ऑब्जेक्ट है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको याद रखना है तो इसका अपन लोग देखेंगे तो इसका डी मल्टीप्लेक्सर होता है, ठीक है। एन अ बिट पैरेलल एडर कांस्टेंट ऑफ, तो इसमें एन फुल एडर होता है, ऑप्शन सी। ये अगला ऑब्जेक्ट है सो आर द मोस्ट लाइकली, ये अपन शायद कर चुके हैं, ये डी मल्टीप्लेक्सर होता है। अगला ऑब्जेक्ट अपन लोग देखेंगे तो वो है 3 बिट जो फुल एडर का होता है, उसमें कितने वो होते हैं तो 8 होते हैं। 3 जो 3 बिट का होता है, 2 बिट का होता तो 4 होते हैं और 4 का हुआ तो 16। तो ये हो गया 59 वाले में आएंगे। और इतने आप ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्ट हैं ये, है ना। तो ये वाला है इफ़ द नंबर ऑफ एन सिलेक्शन लाइन्स इनपुट सिलेक्शन लाइन्स इक्वल टू ई की पावर जो एम है देन इट रिक्वायर्ड सिलेक्शन लाइन, तो होती हैं एम, ठीक है। एम ही सिलेक्शन लाइन होती हैं जितनी उसकी पावर रहती है, ठीक। साठ का है जो 16 to 1 का मैक्सी वुड हैव मतलब होता है, तो 16 इनपुट होते हैं, 16 वो होता है उसमें, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में। अब ये द एट इनपुट मैक्स वुड हैव,
तो इसमें 8 है तो इसमें सिलेक्शन लाइन जो होंगी 3 होंगी, क्योंकि 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो जितना आता है तो ये सिलेक्शन लाइन का चिन्ह होता है। 62 का है हाउ मैनी इनपुट्स विल बी हैव BCD कोड इनकोडर। तो डेसिमल में होता है, तो डेसिमल में 10 होते हैं, अपने को पता है 9 तक होते हैं और एक 0 तो 10 हो गया। 10वां जो है वह है हाउ मैनी ऑक्टल में कितने होते हैं, तो ऑक्टल में 8 होते हैं, 0 से 7 तक होता है तो 8 होते हैं इनकोडर। अगला ये वाला है हाउ मैनी और गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ डेसिमल टू BCD इनकोडर। तो इसका आंसर है 4 होते हैं, मतलब ये उसका बन गया। इस तरफ पे जो और गेट होते हैं वो 4 ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अगला है इफ़ 2 इनपुट्स आर एक्टिव ऑन अ priority encoder which will be coded on output। तो ये है द हायर वैल्यू। 65 ये 66 है जो हाउ मैनी इनपुट आर रिक्वायर्ड फॉर अ 1 to 10 BCD इनकोडर। तो इसका हो जाएगा 4, ये अपन कर चुके हैं शायद, इसका 4 है, ठीक। ये 67वां है हाउ मैनी पॉसिबल इनपुट वुड अ डिकोडर हैव विथ अ 5 बिट्स बाइनरी कोडेड। तो इसमें हो जाएंगे 32, 5 है तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये अपन कर चुके हैं, ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि बार बार ऐसे पूछे जा रहे हैं। ये 66वां ये बहुत IMP क्वेश्चन है कि ABC को जो इनपुट और फुल एडर में जब किया जाता है तो उसे A XOR B XOR C लिखा जाता है। उनहत्तरवा जो है तो 4 इंटू मल्टीप्लेक्सर में है, 4 इंटू मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू रिलाइज ऑफ। तो इसमें क्या करते हैं 16/4 करेंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 बटे फिर 4 करते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाता है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। 17वां देखेंगे आप तो ये भी बहुत IMP है। इसमें क्या होता है डिकोडर हैज आउटपुट 2 की पावर हाउ मैनी इनपुट डज अ कंज्यूम। तो होता है n, ठीक है। ये वाला देखिए, तो इसमें नैंड गेट अगर रिक्वायर्ड रहेंगे लोएस्ट नंबर तो सब्ट्रैक्टर जो हाफ सब्ट्रैक्टर उसमें कितने जुड़ेंगे, तो होते हैं 5 जुड़ते हैं, ठीक है। तो 5 जुड़ते हैं तो इसका ऑप्शन जो रहेगा 5, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। 72 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो होता है रिक्वायर्ड इन अ डिकेड काउंटर। तो इसमें डिकेड काउंटर जो होते हैं 2 की पावर n करते हैं तो ये 16, मतलब ऐसा करना है कि जो 10 है 10 से ऊपर चला जाए। 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 2 की पावर 4 करने पर 16 जो कि इससे बड़ा होता है। अपन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन एक। 72 जो करेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इन 60 के लिए। तो 60 के लिए 2 की पावर 6 करना पड़ेगा तो 64 आ जाएगा, 64 जो कि 60 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 74वां देखेंगे क्वेश्चन तो ये भी अच्छा ऑब्जेक्ट है। एन स्टेज रिपल काउंटर विल बी काउंट आउट। तो इसका है जो होता है 2 की पावर n माइनस का 1 होता है, ठीक है। इसकी रेंज यही होती है। ये 4 n इनपुट पल्स ट्रिया ऑफ अ क्लॉक पीरियड t। तो इसका जो होता है NT होता है इसका ऑप्शन, स्टेज ऑफ, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होता है NT होता है। जो 76वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ बिट काउंट स्पेसिफिकली इन अ बिट बाइनरी काउंटर काउंसलिंग नंबर n फ्लिप फ्लॉप। तो होता है ये 0 2 n 2 की पावर n माइनस 1।
तो ये 0 से इतना होता है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ काउंटिंग फॉर जो ये मॉड 13 है तो उसका होता है 0 से 12, क्योंकि देखो इसमें ये जो सूत्र होता है n-1 होता है, तो n-1 करेंगे तो 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ये सेक्वेंशियल सर्किट होता है उसका ये 17 वाला है। फ्लिप फ्लॉप, देखिए ये फ्लिप फ्लॉप 17 डिजिट काउंटर, तो इसमें 2 की पावर n करते हैं, ठीक है। 2 की पावर n किया तो 2 की पावर n करने पर अगर देखिए 2 की पावर 4 करते तो 16 आता, जो कि 17 से छोटा था, तो 2 की पावर 5 करेंगे तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। आ डेसिमल काउंटर हैज अ स्टेट, आ डेसिमल काउंटर हैज अ स्टेट, तो इसका होगा 10, है ना। हाँ, इसका 10 ही होगा। अगला ये है 5 रेंज वाला है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल रेंज 5 बिट्स होगा, तो 5 में करेंगे तो 2 की पावर 5 -1 करते हैं तो इसका आ जाएगा 32 में से 1 जाएंगे तो 31, 0 से 31 आ जाएगा। ये अगला ऑब्जेक्ट है, ये कर चुके हैं अपन लोग, कर चुके हैं। एक डेसिमल काउंटर है तो 10 स्टेट होते हैं। करीबन 5 मिनट का और बचा, बस हो गया। इफ़ अ मॉड काउंटर इज 3 फ्लिप फ्लॉप आर काउंटर विल बी स्किप, तो इसमें 2 काउंटर होंगे। कैसे? 2 की पावर 3 जैसे किया तो आया 8 में से जो 6 है ना, ये जो 6 यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है। इस 6 को इसमें घटा देते हैं तो ये अपना 2 आ जाता है। त्रास में ये जो ऑब्जेक्ट है रिपेल काउंटर आर आल्सो कॉल्ड, रिपेल काउंटर किसे कहा जाता है, तो ये है साइकोनस और आई डी ऑप्शन, जो कुछ भी लिखा हो। ठीक है, अब ये 84 नंबर है। 4 डिकेड काउंटर विड हैव, तो 4 डिकेड काउंटर हैव, तो इसमें जो 4 डिकेड काउंटर होते हैं वो होते हैं 4 BCD काउंटर, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पचासी, हाउ मैनी नेचुरल स्टेट विल देयर इन अ 4 बिट्स टेबल काउंटर, तो इसका हो जाएगा 16। 2 की पावर n होता है तो 2 की पावर 16 कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए रिपल काउंटर्स स्पीड इज लिमिट बाय द प्रोपेगेशन डिले ऑफ, तो ईच फ्लिप फ्लॉप, इसका ये वाला ऑप्शन सही है 16वां, ये पहला ऑप्शन। अब ये वाला देखिए, टर्मिनल काउंट ऑफ द टाइपिकल मॉड्यूल, जो 10 दिया गया है काउंटर एज, तो इसका जो काउंटर होगा तो n बराबर 10 है, ठीक है। 10 को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो 10 होता है n-1 होता है, तो n-1 करेंगे तो n-1 में 9 आ जाएगा, और 9 को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट देखिए ये वाला, तो इसमें क्या करना है कि 5 बिट दिए गए हैं और 12 ये दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें NT अपन ने पढ़ा था NTP, तो इसमें 12 गुणे 5 करेंगे तो 12 पंटे 60 NS आ जाएगा। ये जो 89वां ऑब्जेक्ट है ये बहुत IMP है। 2 डिकोड जो होते हैं काउंटर विल डिवाइडेड इनटू फ्रिक्वेंसी बाई 2 हैं, ठीक है, 2 हैं तो फ्रिक्वेंसी है, और ठीक है डिकेड बोला है, तो इसमें 10 गुणे 10 करेंगे, 10 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा 100। अगर ये 3 कहता तो इसमें 100 मतलब 1000 हो जाता, 4 कहता तो 10,000 हो जाता।
अगला है अ डाउन काउंटर यूजिंग एन फ्लिप फ्लॉप काउंट, तो ये है इसका ऑप्शन ए, डाउनवर्ड फ्रॉम अ मैक्सिमम काउंट। अगला ऑब्जेक्ट देखिए, ये बहुत ही आसान ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें 4 बिट दिए गए हैं और फर्स्ट नेगेटिव ट्रांजेक्शन द क्लॉक द काउंटर काउंटेड बिकम, तो 4 दिए गए तो 4 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे माइनस का 1 करते हैं, क्योंकि 2 की पावर n माइनस होता तो 16 आएगा, तो 16 में से गए 15 आया, और 15 को क्या लिखा जाता है, 15 को लिखा जाता है 111, ये वाला शायद लिखा जाता है, ठीक है, यही लिखा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए द मैक्सिमम नंबर फ्लिप फ्लॉप 12 दिया गया है, ठीक है, 12 दिया गया है, तो 12 में से मतलब कितना से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 की पावर 4 ही करेंगे तभी तो 12 से ज़्यादा होगा, तो 16 आ जाएगा, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए टू डिसाइड मोड 8 यूजिंग काउंटर हैज मैनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड, तो इसका होता है 8, नहीं, हाँ इसका 8 हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है। अब लास्ट और अंतिम ऑब्जेक्ट देखते हैं। टू डिजाइन मोड ऐड रिंग काउंटर फ्लॉप मैनी फ्लिप फ्लॉप आप रिक्वायर्ड, तो इसमें इसका जो ऑप्शन है 2n होता है, तो जैसे 2n इसका होता है, ठीक है, तो 2n में से किसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाए, तो 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 मोड दिया गया था। तो इस प्रकार से जो 94 ऑब्जेक्ट हैं आपके मतलब पेपरों में 5 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं, और 5 नंबर के ऑब्जेक्ट मैं इतना तो कहूँगा कि इससे फंस जाएंगे, 5 नहीं तो 4 तो फंसेंगे ही। तो आपको इस सभी ऑब्जेक्टों को पढ़ लेना है और पेपर देने चले जाना है, और जो क्वेश्चन बताऊंगा वो भी आपको फंस जाएंगे। तो बने रहिए सिया एकेडमी बाय गोविंद की यूट्यूब चैनल पर। और हालांकि कुछ ज़्यादा मैंने इसमें प्रोवाइड नहीं किया, और जो भी प्रोवाइड किया है वो बहुत खोजबीन करके प्रोवाइड किया है आपको। तो वो क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किए हैं ये 37-38 मिनट में, वो आपको ज़रूर फंसेंगे। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए और मेरे एग्ज़ाम के लिए भी, फंस जाएं और अपन अच्छे नंबर ला सकें, पास हो जाएं, बस हो गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं शाम को IMP क्वेश्चनों के साथ, ना होगा तो उसका सॉल्यूशन के साथ में लाऊंगा, और नहीं क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे अगली बार दिए था 48 नंबर का फंस गया था फिजिक्स का, 60 में 48 का फंसा था, ठीक है, तो 60 में 12 नंबर का नहीं फंस पाया था अपने को। तो अपन इस बार ऑब्जेक्ट ही नहीं फंसे थे, तो इस बार के में सब फंसे।